हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार सामान्य ज्ञान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार के पेपर 1 और पेपर 2 स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो बिहार की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। यानी जो फर्स्ट भाषा वह कौन सी? हिंदी। और जो सेकंड है वह कौन सी है? उर्दू है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कितने मंडल हैं? दोस्तों बिहार में टोटल 9 मंडल हैं। कितने? ऑप्शन सी। बिहार में कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों 9 मंडल कौन कौन से हैं उनके नाम ये हैं: पटना, तिरहुत, सरन, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध बिहार के मंडल हैं। दोस्तों ये कितने? 9। दोस्तों कितने? 9 मंडल हैं बिहार राज्य के। बिहार का आर्थिक आधार क्या है? तो दोस्तों बिहार का जो आर्थिक आधार है वह कृषि है। क्या है? ऑप्शन ए कृषि। आर्थिक आधार क्या है दोस्तों? जो वहां के लोग हैं दोस्तों वह अधिकतर क्या करते हैं? कृषि करते हैं दोस्तों। तो वहां का आर्थिक आधार क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? दोस्तों बिहार में कृषि अधिक होती है, तो वहां का जो मुख्य साधन है कृषि के लिए वह नहर है। क्या? नहर। ऑप्शन बी। बिहार में जो है नहर से अधिक सिंचाई की जाती है। बिहार में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो है प्राकृत में दोस्तों, काय में? ऑप्शन डी प्राकृत में दोस्तों। ये दोस्तों 24वें जैन धर्म के तीर्थकर थे। कौन? महावीर स्वामी दोस्तों। इन्होंने जो अपने प्रचार किया था दोस्तों ये प्राकृत भाषा में किया था। काय में किया था? प्राकृत भाषा में किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महावीर ने अपने प्रदेश के सामान्य जन की लोक भाषा अर्धमगधी को अपने संदेश का माध्यम बनाया। यही कारण है कि जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ प्राकृत भाषा ही लिपिबद्ध हुए हैं। किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो दोस्तों जो कीकट कहा गया दोस्तों वह ऋग्वेद में कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन है। और ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में ही जो बिहार के निवासी उन्हें कीकट कहा गया। क्या कहा गया? कीकट के नाम से कहा गया है। साथ ही दोस्तों जो वेदों की संख्या वह 4 है। कितनी? वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद है। तो वेदों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 4 है। और सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो कौन सा है? ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इसके अध्यक्ष सबकामी थे दोस्तों। कौन? सबकामी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी, काला अशोक के शासनकाल में। किसके? काला अशोक का शासनकाल था, स्थान वैशाली था और 383 ईसा पूर्व हुआ था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष सबकामी थे दोस्तों। कौन? इसके अध्यक्ष कौन? सबकामी थे। पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं सदी में किसका राज्य रहा? तो दोस्तों पाल वंश के बाद जो बिहार में दोस्तों राज्य रहा है वह गोढ़ल वंश का दोस्तों। किसका? गोढ़वाल वंश का दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं सदी में गोढ़वाल वंश का राज्य रहा था। बिहार में खिलजी वंश के सिक्के कहां से मिलते हैं? तो दोस्तों जो खिलजी वंश के सिक्के प्राप्त होते हैं दोस्तों वह शाहपुर यानी भोजपुर, शाहपुर भोजपुर के शाहपुर से जो दोस्तों खिलजी वंश के सिक्के प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बिहार में सर्वप्रथम हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम दोस्तों कोल विद्रोह हुआ था। कौन? कोल विद्रोह हुआ था, जो हमारा ऑप्शन ए में मिलता है।
ऑप्शन ए। बिहार में सर्वप्रथम कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कोल विद्रोह 1831 में तत्कालीन बिहार के छोटा नागपुर, जो वर्तमान में झारखंड के पास है दोस्तों, वहां पर जो है कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में कब हुआ था? तो दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये सन 1908 में हुआ था। कब? 1908 में हुआ था। ऑप्शन बी। जो बिहार प्रादेशिक का सम्मेलन हुआ था ये 1908 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में दोस्तों 243 सीटें हैं। कितनी? 243, यानी ऑप्शन हमारा डी। बिहार में टोटल विधानसभा की 243 सीटें हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भागलपुर मंडल में कौन से दो जिले आते हैं? तो दोस्तों भागलपुर मंडल जो उसमें दो जिले आते हैं उनका नाम दोस्तों भागलपुर और बांका है। दोस्तों कौन सा? भागलपुर और बांका, यानी ऑप्शन बी। भागलपुर और बांका जो है दोस्तों दो जिले हैं जो भागलपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों वह हमारी हो जाएगी गंडक नदी। ऑप्शन डी वाला। गंडक नदी जो है दोस्तों दक्षिण गंगा के मैदानों से नहीं गुजरती है। फाल्गु, पैमर, पुनपुन आदि नदी दक्षिण गंगा के मैदान से गुजरती हैं, लेकिन गंडक नदी नहीं गुजरती है। बिहार में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर बहती है? यानी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर बहती है? तो दोस्तों ये फाल्गु नदी हो जाएगी। कौन सी? ऑप्शन है फाल्गु नदी जो है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बीमारियों को ठीक करने में गर्म पानी के जलाशयों का पानी प्रभाव की क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो गर्म पानी होता है दोस्तों वह सल्फर और खनिज नमक होता है, यानी ऑप्शन सी वाला हमारा। क्योंकि पानी में सल्फर और खनिज नमक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीमारियों को ठीक करने में गर्म पानी के जलाशयों का पानी प्रभावी होता है क्योंकि उस पानी में सल्फर और खनिज नमक होता है। वल्थर मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? आइए पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मिट्टी और रेत बहुतायत में पाया जाता है। इसका रंग पीला और लाल है। यह बाजरा, चना और अरहर के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी बातें हो जाएंगी। कैसे? जो वल्थर मिट्टी होती है वह उस मिट्टी में मिट्टी के साथ रेत भी पाया जाता है। इसका रंग पीला और लाल भी होता है। साथ ही दोस्तों ये बाजरा, चना और अरहर के लिए बहुत ही उपयोगी भी है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वल्थर मिट्टी पीले और लाल रंग की होती है। इसमें बाजरा, चना और अरहर की खेती अच्छी होती है। बिहार में लाल मिट्टी प्रचुर रूप से कहां पाई जाती है? तो जो लाल मिट्टी है दोस्तों वह अधिक मात्रा में गंगा के दक्षिण में। दोस्तों कहां? ऑप्शन बी। जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है वहां लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार के किन जिलों में लाल मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है? मतलब कौन से जिले हैं जिसमें लाल मिट्टी अधिक प्रचुरता में पाई जाती है? तो दोस्तों वह पटना, मुंगेर और भागलपुर हो जाएंगे। कौन से? पटना, मुंगेर और भागलपुर। ऑप्शन ए। पटना, मुंगेर और भागलपुर में जो है लाल मिट्टी अधिक प्रचुरता में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में एब्सिटस की खान कहाँ है? तो जो एब्सिटस की खान है दोस्तों वह बिहार के मुंगेर जिले में है। कहाँ? ऑप्शन डी। बिहार के मुंगेर जिले में जो है एब्सिटस की खान पाई जाती है। बिहार में दाल उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो जो दाल उत्पादन में दोस्तों बिहार का पहला जिला पटना है। ऑप्शन ए। पटना जिला जो है बिहार दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है बिहार राज्य में। बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों जो मेस्ता की फसल होती है। कौन सी? मेस्ता। ऑप्शन सी। जो मेस्ता की फसल होती है दोस्तों इसे फाइबर फसल कहा जाता है। मेस्ता जड़ी बूटी का वार्षिक पौधा है। यह कपास और जूट के बाद एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। इसके स्टेम या पौधे की छाल का उपयोग फाइबर उत्पादन के लिए किया जाता है, इसलिए इसे फाइबर फसल कहा जाता है।
आलू उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो आलू उत्पादन में बिहार का दोस्तों जो पटना जिला है, ऑप्शन ए, बिहार का जो पटना जिला है प्रथम स्थान पर आता है। क्या में? आलू उत्पादन में। बिहार में आलू विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बिहार का जो आलू विकास और अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, यह हमारा बिहार शरीफ या नालंदा में है, ऑप्शन बी। बिहार में रबी फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों बिहार में जो रबी की फसल है दोस्तों, है अक्टूबर से नवंबर के माह में, ऑप्शन ए। अक्टूबर से नवंबर के माह में जो है बिहार में रबी की फसल बोई जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार के तेराई क्षेत्र में किस तरह का जंगल पाया जाता है जो नेपाल सीमा को छूता है? तो दोस्तों नेपाल सीमा को जो जंगल छूता है दोस्तों, वह नम पतझड़ वन कहलाता है। कौन सा ऑप्शन है? जो नम पतझड़ वन होता है दोस्तों, वो बिहार के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही दोस्तों ये जंगल जो है नेपाल की सीमा को छूता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों, वह कुशेश्वर अभ्यारण्य है। कौन सा? कुशेश्वर अभ्यारण्य है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के में यह झील है, जिसे स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है। खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खौर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है। क्या है? ऑप्शन ए कृषि है। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो बिहार का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, वह गया में है। कहाँ? ऑप्शन बी, गया में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में देव का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो बिहार में जो देव का सूर्य मंदिर है दोस्तों, वह औरंगाबाद में है। कहाँ? ऑप्शन बी, औरंगाबाद में जो है बिहार में देव का सूर्य मंदिर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।